अच्छा जी, अब हमने ना डेट के फंक्शंस को देखना है। जैसे हमने पहले से नंबर के फंक्शंस को देखा, मैथ के फंक्शंस को, टेक्स्ट के फंक्शंस को देखा, इसी तरह डेट के भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि तारीख के ऊपर लगते हैं। तारीख लिखने का तरीका आपको पहले भी मैंने बताया था क्या होता है। तारीख लिखने का ये तरीका होता है कि जब भी आपने तारीख लिखनी है एक सेल के अंदर, आपने सबसे पहले नीचे अपने कंप्यूटर पे तारीख को देखना है वो कैसे लिखी हुई है। आप ये देख रहे हैं मेरे यहाँ पे कंप्यूटर पे जो तारीख लिखी हुई है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है, दूसरा फिर स्लैश लगी हुई है, फिर जो आज डे है वो लिखा हुआ है, फिर स्लैश लगी हुई है, और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2023। बिल्कुल सेम इसी तरह आपने लिखना है। कंफ्यूजन आपको कहाँ पे होती है कि अगर फर्ज करो 12वां महीना होता तो 12/14 लिखा होता, या 12/12 लिखा होता, तो आपको कैसे पता लगता कौन सा मंथ है और कौन सी डेट है। तो हमेशा यहाँ पे अभी जो हमारे कंप्यूटर की डेट है उसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मंथ, और उसके बाद डे। तो पहले हम यहाँ पे भी मंथ लिखते हैं जैसे 2, दूसरा महीना स्लैश 14 स्लैश और 2023। आपने ये बिल्कुल हरगिज नहीं लिखना कि 14 और इसके बाद ऐसे करके 2 लिख दें, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कंप्यूटर की डेट हमें ये बता रही है कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है, महीना लिखना है, और उसके बाद आपने जो है वो डेट लिखनी है। ये डेट लिखना सिखा दी। अब एक ना फॉर्मूले की तरफ आते हैं। एक फॉर्मूला है वो है टुडे का, बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है कि टुडे और नाउ में क्या फर्क होता है। टुडे का एक फंक्शन होता है, वो आप कैसे लिखते हैं, इक्वल्स टू TODAY ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर कोई पैरामीटर बीच में नहीं आता। पैरामीटर का मतलब होता है जो ब्रैकेट्स के अंदर आ रहे होते हैं ना, उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो इस फंक्शन का कोई पैरामीटर नहीं है, ये बिल्कुल खाली होता है। टुडे का फंक्शन आज की तारीख बताता है आपको कैलेंडर के हिसाब से। तो टुडे लिखा और एंटर दबाया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली तारीख लिखी आ गई है। जो भी आपके कंप्यूटर पे तारीख चल रही होगी ये उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको तारीख नहीं भी पता तो आपने यहाँ पे टुडे लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर दबा दिया, तो क्या है वो तारीख लिखी आ गई। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप कंप्यूटर, जैसे मैं आज बंद कर देता हूँ और कल चलाता हूँ, तो कल यहाँ पे क्या हुई होगी, 15 हुई होगी। ठीक है, क्योंकि ये जिस दिन पे आप काम कर रहे हो, जिस दिन आपने ये शीट खोली होगी, उस तारीख को ये बता रहा होगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा फंक्शन है नाउ। ये भी पैरामीटर के बगैर वाला होता है, यानी कि ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ नहीं होता। इक्वल्स टू नाउ लिखते हैं और एंटर दबाते हैं। अच्छा, ये जब भी आप देखते हो ना कि फॉर्मूला या फंक्शन आपने लिखा है तो इस तरह से हैश बने आ गया। हैश जब भी बने आते हैं इसका ये मतलब होता है जो आपका कॉलम का साइज है वो छोटा है, आप इसको जैसे ही बढ़ाओगे ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है कि ये आपकी डेट और जो अभी टाइम हो रहा है ये उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, टुडे का फंक्शन जो है वो सिर्फ आपकी करंट डेट को रिटर्न करता है। नाउ का फंक्शन जो है वो साथ में टाइम भी आपको बताता है डेट के साथ। तो दोनों में ये वाजिया फर्क है। टाइम भी बदलता रहता है फिर टाइम डेट भी के बदलता साथ रहता है, नाउ में। टाइम भी बदलता रहता है। मैं इसको बंद करके दोबारा चलाऊंगा या थोड़ा सा ये रिफ्रेश होगा ना, तो ये देखो टाइम बदल रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास और फंक्शन कौन सा, एक डे का, मंथ का, ईयर का और फिर डेट का। अच्छा, हम यहाँ पे कोई एक सेल के अंदर किसी भी रैंडम सेल में तारीख लिख लेते हैं। इस सेल में तारीख लिख लेते हैं। तारीख आपने कैसे लिखनी है, नीचे कंप्यूटर की तारीख को देखना है। ठीक है, फर्ज करो मैंने लिखा जी मार्च, 10 मार्च, ठीक है, और 2024। हमने फॉर्मेट वही यूज करना है जो कंप्यूटर का है, पहले मंथ आया वहां पे तो यहाँ भी मंथ आएगा। ये हमने डेट लिखी। अच्छा, अब डे का जो फंक्शन होता है ये आपको किसी तारीख में से बताता है कि आपका डे कौन सा है। डे का फंक्शन लिखने का तरीका होता है इक्वल्स टू DAY डे, ब्रैकेट को आप करते हैं ओपन, उसके बाद इसको एक डेट दे देते हैं और फिर उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। इस पूरी तारीख में से जो डे होगा ये आपको बता देगा इस तारीख में से डे कौन सा है। ठीक है, तो इस तारीख में से डे कौन सा है, 10 है ना, 10 डे है, 3 मंथ है। अक्सर ये होता है कि हमें कंफ्यूजन हो रही होती है इन दोनों में से कि ये डे कौन सा है, क्योंकि 3 भी डे हो सकता है, 10 भी डे हो सकता है। तो हमने जब चेक करना होगा इक्वल्स टू डे लिखेंगे, सेल का एड्रेस देंगे, एंटर दबाएंगे तो उसने बता दिया कि 10 जो है वो डे है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरह अगर आपने चेक करना है कि मंथ कौन सा है तो MONTH इक्वल्स टू MONTH इसका फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, इसको डेट दे देंगे, डेट वाला सेल जो कि D3 है, और ब्रैकेट को बंद करेंगे तो D3 में सेल में से जो आपका मंथ होगा वो आपको बता देगा कौन सा है, 3, तीसरा। हाँ। उसके बाद ईयर, ईयर तो सारी बात अंडरस्टूड ही होता है, इक्वल्स टू ईयर, और यहाँ पे इस सेल का एड्रेस दिया। अब यहाँ पे D3 में से ईयर कौन सा, 2024 है। हम एक अगर मुख्तलिफ सेल्स में इस तरह से बारी बारी लिखा हो, 10 अलग हो, 3 अलग हो और ये अलग हो,
तो आप इन सब को इकट्ठा करके एक तारीख बना सकते हैं। एक फंक्शन होता है डेट का, आपने इक्वल्स टू लिखना है, DATE डेट। पहले इसको ईयर दिया जाता है, ईयर वाले सेल का रेफरेंस दे दो, फिर इसको दिया जाता है मंथ, मंथ वाले सेल का रेफरेंस दे दो, फिर इसको दिया जाता है डे। ठीक है, तो ये तीनों चीजों को मिला के आपको एक तारीख बना के दिखा देगा। ये देखो, इसने तीनों मुख्तलिफ सेल से उठाई और एक तारीख बना के दिखा दी। लेकिन सबसे पहले आता है ईयर वाले सेल का रेफरेंस, फिर आता है मंथ वाले सेल का रेफरेंस, और फिर आता है डे वाले सेल का रेफरेंस, और फिर एंटर दबाते हैं तो ये इस तरीके से आ गए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि कोई हम जो डेट लिखते हैं उसके अंदर कैसे हम प्लस कर सकते हैं 5 दिन और कैसे माइनस कर सकते हैं 5 दिन। तो कोई डेट लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं आज की ही तारीख लिख रहा हूँ, 14 तारीख 2023। ठीक है, अच्छा इसमें अगर हमने 5 दिन प्लस करने हैं तो आपने जस्ट लिखना है इक्वल्स टू, इस सेल का रेफरेंस देना है और +5 लिख देना है। कोई फंक्शन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि फॉर्मूले से ही काम हो जाएगा। ये फॉर्मूला ही है ना? यस सर। तो Yes, हमने sir, formula है। D12 लिखा और +5 लिख दिया। तो आप ये देख रहे हो 5 दिन ऐड हो गए, यानी कि 14 तारीख में 5 दिन ऐड हो गए हैं। तो कौन सी तारीख आ गई है? 19 तारीख आ गई है। और अगर हमने माइनस करने हैं किसी भी तारीख में 5 दिन, तो इक्वल्स टू लिखते हैं, तारीख वाले सेल का रेफरेंस देते हैं, माइनस का साइन डालते हैं और लिख देते हैं 5, एंटर दबाते हैं। तो 5 दिन जो है वो 14 तारीख में से माइनस हो गए, तो क्या आया? 9 तारीख। किसी तारीख में दिन ऐड करने हो तब आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मंथ ऐड करने हो, जैसे मैं इस वाले सेल में इस वाली तारीख में अगर 2 महीने और ऐड करूं तो ये फिलहाल फरवरी है, ये अप्रैल हो जाना चाहिए। कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक सेल लेते हैं, उसके अंदर हम कोई भी तारीख लिख लेते हैं इस सेल के अंदर, जैसे कि मैं आज ही की तारीख लिखता हूँ। अच्छा, एक और मैं तरीका आपको अभी बता दूं। जैसे फर्ज करें हम तारीख ऐसे लिखना चाह रहे हैं, ये 6/12, क्योंकि यही तरीका हम इस्तेमाल करते हैं ना, आमतौर पे इस तरह तो नहीं लिखते। अगर आपने इस तरह से लिखनी है, जैसे ये नीचे आपको नजर आ रहा है, तो सबसे पहले आपने तारीख वैसे ही लिखनी है जो आपके कंप्यूटर पे चल रही है, जैसे कि ये वाली चीज। ठीक है, पहला स्टेप वही है, तारीख आपने वैसे ही लिखनी है। फिर इस सेल को एक्टिव करना है। ये जो होम का ऊपर टैब है और यहाँ पे नंबर का ग्रुप है, आपने इधर क्लिक करना है। ये नंबर का हमारे पास आ जाएगा फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे फिर नीचे कस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाइप के अंदर वो कह रहा है पहला मंथ आएगा, फिर डे आएगा, फिर वाई आएगा। इसको आपने मिटा देना, इसको खाली कर लेना। इधर आपने क्या लिखना है? 2D लिखना है, बीच में माइनस का साइन डालना है, फिर 2M लिखना है, फिर माइनस का साइन डालना है, और फिर आपने यहाँ पे 4Y या 3Y लिख देने। हम उसको ये बता रहे हैं कि सेल की वैल्यू को हम ऐसे देखना चाह रहे हैं कि पहले डे आए, फिर बीच में माइनस का साइन आए, फिर मंथ आए, फिर माइनस का साइन आया, और फिर 4 जो हिस्से हैं ना वो ईयर के होने चाहिए। क्लियर है? और इसको ओके किया तो ये तारीख खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। यस सर, क्लियर है। तो ये तरीका होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी वीडियो को दोबारा से आप देख लेना कि ये कैसे किया गया। अच्छा, यस सर। अब हमने एक तारीख के अंदर कुछ मंथ्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो होता है ई डेट का। इसको लिखने का क्या तरीका होता है? इक्वल्स टू ई डेट, और फिर उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं, और उसके बाद इसको सेल का रेफरेंस देते हैं जिसके अंदर तारीख लिखी होती है, कॉमा डालते हैं, और फिर जितने मंथ आपने ऐड करने हो वो यहाँ पे दे देते हैं। जैसे 5, मैं चाहता हूँ इस तारीख में 5 महीने ऐड हो जाएं, तो यहाँ पे आपने तारीख वाला सेल दिया और कॉमा डाल के 5 लिख लिया और एंटर दबा दिया। तो आप ये देख रहे हैं कि ये दूसरा महीना था और नीचे कितने महीने ऐड हुए हैं? 5, तो 7वां महीना बन गया। ई डेट का फंक्शन इस्तेमाल होता है जब भी किसी तारीख में आपने मंथ को ऐड करना होता है। अब हमने मंथ्स जो है वो माइनस करने हैं, तो उसके लिए भी ई डेट का फंक्शन ही इस्तेमाल होगा। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ पे डेट का हम सेल रेफरेंस देते हैं, कॉमा डालते हैं, और इधर हमने -5 लिखना है। -5 का मतलब है मैं चाह रहा हूं कि 5 महीने इस तारीख में से कम हो जाएं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आपने माइनस का साइन साथ लिखना है 5 के, तो जो महीने होंगे इसमें से 5 कम हो जाएंगे। देखिए दूसरे जो महीने में से 5 महीने कम हुए तो कौन सी तारीख आ गई? 14/9/2022 आ गई। तो ई डेट का फंक्शन मंथ्स को ऐड करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसको माइनस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अब अगला सवाल हमारे पास ये आता है कि एक तारीख में आप किस तरीके से ईयर्स को
सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। डे भी कर लिए हमने, डे तो आराम से हो गए थे, ठीक है, कोई फंक्शन का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा था। फिर ई डेट का फंक्शन मंथ के लिए था। अब ईयर के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक तारीख लिख लेते हैं, जैसे ये 2018 वाली लिखी है, यही रहने देते हैं। इसमें हम 5 साल ऐड करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि क्या तारीख बनती है। तो आपने फिर ई डेट का फंक्शन इस्तेमाल करना है, ठीक है, ई डेट का फंक्शन ही इस्तेमाल करना है। इस बार थोड़े डिफरेंट तरीके से हम ये फंक्शन को इस्तेमाल करने लगे हैं। इसको सेल का एड्रेस देना है जिसके अंदर तारीख लिखी होगी, कॉमा डालेंगे। कितने साल हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, 5। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो यहाँ पे आपने 5 लिखना है और मल्टीप्लाई 12 कर देना, क्योंकि ये सिर्फ मंथ को ऐड करने के लिए इस्तेमाल आता है, लेकिन हम इसको ईयर के लिए भी खुद ब खुद बना लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 5 और मल्टीप्लाई बाय 12। अगर हम इसके अंदर 6 ईयर्स ऐड करना चाहते तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 12 लिख देते। अगर 8 ईयर्स ऐड करना चाहते तो 8 मल्टीप्लाई बाय 12 लिख देते। तो यहाँ पे हमने 5 लिखा। तो 5 साल देखते हैं ऐड होते हैं इसमें। 2018 था, 5 साल ऐड हुए, क्या तारीख बन गई, 2023। बिल्कुल। अच्छा नीचे आ जाओ, ईयर अब माइनस करने हैं, ई डेट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। सेम एक हम तारीख वाला सेल दे देंगे, इसको कॉमा डालेंगे। अब हमने इसमें से माइनस करने हैं ईयर्स, तो हमने सबसे पहले लिखना है जैसे -5 और मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि इसमें सिर्फ माइनस का साइन साथ आएगा, ठीक है। और 12 मल्टीप्लाई क्यों लिखा, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो एंटर दबाया, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 2018 था वो जिसमें से 5 साल माइनस हुए, क्या हो गया, वो 2013।